नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड पर। साथियों, बड़ी अपडेट हमारे पास अभी आई हैं। 2 लेटर आज की डेट में जारी हुए हैं। अभी जो आज की डेट के लेटर हैं जारी हुए हैं हमारे पास आ चुके हैं और बड़ी अपडेट है। 2 लेटर जो जारी हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक तो SOP की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया है और रोक कर अपना जो दुख सुनाया है उसके बारे में आपको लाइव दिखाएंगे क्या क्या मांग की है उन्होंने। और दूसरा, एक स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ा पत्र जारी किया गया है। पहले भी जारी किया गया था, जब वो काम नहीं हुआ तो दोबारा से फिर आज की डेट में सख्त हिदायत में पत्र जारी करते हुए जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, शिक्षा विभाग को लेकर एक बड़ा पत्र जारी हुआ है। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है। साथियों, बाद में कमेंट करते हैं वो आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी होती है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को दोहराना उचित नहीं होता। जहाँ तक बात है SOP की लेकर, उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पता नहीं क्या उसमें अभी खामियां रह गई हैं या फिर कोई अड़चन बनी हुई है जिसको लेकर सरकार बहाने बनाकर आगे समय है जो वो देती ही जा रही है या फिर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी नहीं कर रही, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है और कर्मचारी रोष प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो चुके हैं। और एक बड़ा आंदोलन जो है वो 21 तारीख को करने की जो योजना बनाई हुई है। तो जहां पर आपको दिखा देते हैं साथियों, पहले तो देरी ना करते हुए कि पहला पत्र जो बड़ा स्वास्थ्य विभाग का पत्र है वो क्या है और किस लिए है, दिखाते हैं आपको साथियों। जी हाँ साथियों, जहां पर आप देख सकते हैं प्रेषक महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक यानी कि DGHS हैं जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हरियाणा। उन्होंने किनको लिखा है? हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जन एवं प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जितने भी CMOs हैं हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं जो स्वास्थ्य विभाग के, और प्रधान चिकित्सा अधिकारी। तो क्या लिखा है, क्या आदेश दिए गए हैं? ये 9/7/2025 की डेट का जो लेटर है साथियों, कल की डेट का लेटर है। आज हमारे पास इसकी कॉपी आई है। तो क्या लिखा है? नियमित एवं HKRNL के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों से केवल सफाई का कार्य लेने वाले। जी हाँ साथियों, यह लेटर 1 मंथ पहले भी जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेट भी दी गई है कि 23/5 को, 1.5 महीना पहले जो ये पत्र जारी किया गया था, लेकिन उस पर अधिकारियों ने जो बिल्कुल भी कार्यवाही नहीं की। अधिकारियों के जो कान पर जूं नहीं रेंग रही, इसलिए दोबारा से पत्र जारी किया गया है महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा। तो उन्होंने क्या लिखा है कि प्रोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक PA/DGHS 2025/1587 से 1608 दिनांक 23/5/2025 के क्रम में विषय वर्णित मामले में आपको संदर्भित पत्र द्वारा आदेश दिए गए थे कि आपके अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में नियमित और HKRN के तहत जितने भी सफाई कर्मचारी हैं लगे हुए हैं उनसे केवल सफाई का कार्य ही करवाया जाए, परंतु आप द्वारा वर्णित आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। आपको मामले में पुनः आदेश दिए जाते हैं कि सफाई कर्मचारियों से केवल सफाई का ही कार्य करवाना सुनिश्चित करें। आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए ताकि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सफाई एवं स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके। आदेशों की पालना न की जाने पर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, पहले भी यही लाइन लिखी गई थी कि अगर आदेशों की पालना नहीं की जाती है तो जो अधिकारी है उस संस्था का, उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही है जो वो की जाएगी। लेकिन अधिकारी हैं कि बिल्कुल सरकारी आदेशों को नहीं मान रहे, उनकी अवहेलना करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी तो ये पत्र दोबारा जारी हो रहे हैं, क्योंकि अधिकारी किसी भी पत्र पर सरकार के आदेशों पर काम नहीं कर रहे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सरकार खुद ही अपने किए गए वादों से मुकर रही है और समय देने के बावजूद भी कर्मचारी को उनका जो बनता हक है और घोषणा सरकार द्वारा जो की गई है उस पर खरा सरकार खुद ही नहीं उतर रही है। तो अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारी भी सरकार की बिल्कुल नहीं सुन रहे। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में जो टाइम बॉन्ड है वो लेटर जारी करते हुए सभी जो लाभ हैं जो घोषणा की गई है वो लागू हो सकते हैं। लेकिन ये सभी जो पत्र जारी हो रहे हैं ये सरकार का ही एक दिखावा है। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में सभी रूल लागू करवा सकती है। तो सरकार की इसमें क्या मंशा है वो आपको आगे बताएंगे साथियों। तो यहाँ पर दूसरा पत्र जो आया है वो एक खुशखबरी है, तो ये भी दिखा देते हैं साथियों। यहाँ पर ये पत्र आया साथियों, महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की तरफ से सेवा में प्राचार्य हरियाणा राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय जितने भी जो कॉलेज हैं उनके प्राचार्य हैं उनको यहाँ पर लिखा गया प्रिंसिपल्स को रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट period of contractual employees engaged through HKNL by the Department Board Corporation regarding temporary extension of term engagement under Part 2 of the outsourcing policy। यहाँ साथियों बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं बढ़ा है, अगर बढ़ेगा तो कितने दिन का बढ़ेगा। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो जो पार्ट 2 के तहत कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं उच्चतर शिक्षा विभाग में कॉलेजों में लगे हुए हैं, उनके लिए 1 माह का जो एक्सटेंशन दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया गया है। तो उसके बाद जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगी उसके बारे में भी आपको अवगत करवाएंगे। इसमें पत्र में लिखा है कि आपको मुख्य सचिव हरियाणा सरकार मानव संसाधन शाखा 3 द्वारा जारी पत्र जुओ नंबर 16/7/2015 तो दिनांक 1/7/25 पत्रों की प्रति भेजकर सूचित किया था कि जो पहले पत्र आए थे उनकी भी साथ लिखा भेजे गए थे, वो हमने नहीं दिखाए क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है सरकार द्वारा कि हरियाणा में जितने भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 या 2 या HKN के माध्यम से लगे हैं सभी कर्मचारियों की जो वो 1 मंथ की एक्सटेंशन बढ़ाई जाए। यहाँ पर भी चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 है, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो लेक्चरर हैं, चाहे वो C क्लास कर्मचारी या D क्लास कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं सभी का यहाँ पर अनुबंध है जो दिनांक 31/7/2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो वो लेटर साथ लगाए थे, लेकिन ये लेटर मेन था, वो लेटर पहले आप सभी देख चुके हैं। तो अब इसके बाद साथियों आपको दिखाते हैं एक बड़ी अपडेट। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने SOP जारी ना होने को लेकर एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया है और अपनी समस्या है जो वो कर्मचारी नेताओं को और मीडिया को रो कर सुनाई हैं और जो कर्मचारी नेता हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है आप खुद ही देख सकते हैं, देखें आप लाइव। मैं सीटें नहीं गिर सकती, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ सर। मेरे PF कट रहा है तो मेरा निकलना भी जरूरी चाहिए ना, मिलना भी जरूरी चाहिए ना। मेरा PF नहीं मिल रहा सर, मैं 2 बार PF मिला जो मैंने 12 साल हो गया नौकरी लगी ना, और मैं 2 बार PF मिला और मैं झूठ नहीं बोली, क्यों बाद मेरा PF नहीं आया सर। और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार वालों मेरी हालत सुन के और मेरा जल्दी कागज ठीक कर दे और मेरा PF मिल जाए, मेरी बेटी की मैं शादी कर दूँ। मैं परेशान हूँ सर,
परेशान, बहुत धन्यवाद हो आपको। और मेरे संदेश आप जरूर देंगे, मैं बहुत, और मेरे घर का नुकसान हो जाएगा, मेरे बच्चा नुकसान हो जाएगा, मेरे बच्चा नुकसान करने लगे ट्रेन कौन लगा, वो दिमाग की दिक्कत है इसकी, मैं बहुत परेशान हूँ सर। हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित HKRN के कर्मचारी हैं। हम आज के जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसलिए हमने 2 घंटे का प्रदर्शन रखा है। और हम आप मीडिया के साथियों के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि भी 14 अगस्त 2024 को आपने वोट बटोरने के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लागू करवाने की बात कही थी। आपकी सरकार भी बन गई है, हमारे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? मैं मांग करता हूं सरकार से जल्द जॉब सिक्योरिटी को लागू किया जाए, SOP को जारी किया जाए और हमारे स्वास्थ्य के पूरे हरियाणा में 12,149 जो कर्मचारी HKRN के माध्यम से जो जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं, इन सभी को जल्द से जल्द, क्योंकि 1 साल होने वाला है जॉब सिक्योरिटी एक्ट की घोषणा किए हुए, उसके पत्र को जारी किए हुए, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को अपनी सेवाएं देने में कोई आपत्ति ना आए। और जो हमारे कर्मचारी रह गए हैं, कुछ कर्मचारी हमारे अगर नागरिक अस्पताल सिरसा की बात करूं तो यहाँ पर हमारे 16 कर्मचारी हैं, 16 से 17 कर्मचारी हैं शायद, वो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे हैं, पर उनके भी 5 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो उसमें एक लाइन लिखी जाए, जो कर्मचारी आगे इस जॉब सिक्योरिटी में आएंगे, जिनके 5 साल पूर्ण हो जाएंगे, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी में लिया जाएगा। और सिरसा जिला में हमारे 5 साथी, कुछ एक साथी तो 2-3 साथी तो उन जो भी एक्सपायर हुए हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है एक्स ग्रेशिया की। तो वो जल्द से जल्द उन परिवारों की जो घर की हालत है ना, बहुत दुखद है, बहुत दयनीय है, उनको जल्द से जल्द नौकरी दी है। अगर हमारी मांग मुद्दे नहीं मानेंगे तो फिर स्वास्थ्य के साथी इस लड़ाई को अकेले लड़ेंगे। हमने यहाँ 17 दिन हड़ताल की थी, सरकार को समझाया था कि ठेकेदारी प्रथा वो कोड है जिससे जनता का भी शोषण होता है और कर्मचारियों का भी शोषण होता है। सरकार को समझ आई, सरकार खुद ठेकेदार बन गई, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2021 में हमने यहाँ प्रदर्शन किया, 22 में हमने यहाँ प्रदर्शन किया। हमारी पहली 2 लाइनें थी PF और ESI की, वो आज तक यहाँ पर पूर्ण नहीं की गई है, उनको आज तक सही नहीं किया गया। अगर सही किया गया होता तो जो बहनें मैटरनिटी लीव पे जाती है उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। आप पूछ लो, ये आपके सामने कैमरा में मैंने, आप जब उपस्थित थे, सबसे पूछा कि भी मिले हैं आपको मैटरनिटी के पैसे ESI डिपार्टमेंट? किसी को नहीं मिले। 10 आदमियों को यहाँ ऑन जॉब, किसी की पैर टूट जाता है जी, किसी का हाथ